उस तरफ चला जाओ, यही हो। क्योंकि ध्यान रखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है? खून, मांस के छोटे से गतरे। शरीर में क्या है? 3.5 लीटर खून, थोड़ा सा मांस। इनसे 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 ईश्वर को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार एक बालक से पूछा जाता है सागर कितना बड़ा है, तो वो कहता है इतना बड़ा। उससे पूछा जाता है तेरे पिता कितने बड़े हैं, बोले इतने बड़े। जितना उसका हाथ होता है उतना बड़ा वो बताता है। ऐसे ही आदरणीय, मैं 7 दिन से आपको आपके परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जितनी मेरी हैसियत थी उतना मैंने 7 दिन में बताया। आदरणीय श्रोताजनों, कितना बड़ा है भगवान, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम वो कितना बड़ा है। एक व्यक्ति मालूम है, लोटा लेके कुआं के पास गया। कुआं भैया मुझे पानी दे दो। कुआं ने कहा ले लो। तो वो व्यक्ति ने कहा तुमसे बड़ा कोई है? बोले हाँ, मुझसे बड़ा तालाब है। तो बोले तुमसे क्यों लूं मैं तो तालाब के पास जाऊंगा। गया तालाब के पास, तालाब भैया पानी दे दो। तालाब ने कहा ले लो, इतना तो भरा है। बोले तुमसे बड़ा कोई है? बोले है ना। बोले कौन? माचा गुरु बांध है, चले जाओ। वो गया माचा गुरु बांध के पास, माचा गोरा बांध भैया मुझे पानी दे दो। बोले ले लो। बोले तुमसे बड़ा कोई है? बोला है ना, बरगी बांध। बोले तुमसे क्यों लूं, बरगी बांध के पास जाऊंगा। वहां पे गया, बरगी बांध भैया पानी दे दो। बोले ले लो। बोले तुमसे बड़ा कोई है क्या? बोले है ना, गंगा सागर। तो बोले तुमसे क्यों लूं, मैं तो गंगा सागर में जाऊंगा। गंगा सागर भैया पानी दे दो। बोले ले लो। बोले तुमसे बड़ा कोई है? बोले कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो बोले देखो इतनी सारी जगह से आया हूं छोड़ के, मुझे पानी दे दो। सागर मुस्कुराया, बोले पानी तो मैं तुझे खूब देना चाहता हूँ, लेकिन है तो तेरे पास लोटा में जितना समाएगा उतना ही तो ले सकता है। ऐसे ही परमात्मा है, देना तो हमें बहुत सारा चाहता है, लेकिन उम्र तो केवल 70 साल है। आदरणीय श्रोताजनों, केवल 70 साल। कितना दे, कितना धन दे, कितनी दौलत दे, कितना जन दे, कितना संसार में नाम दे, देना तो बहुत चाहता है वो, लेकिन आयुष थोड़ी सी है। कर क्या सकते हैं, लोटा ही छोटा है, उसके देने में कमी नहीं है, हमारे लेने के पात्र में कमी है। बहुत छोटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए उसका दोष नहीं है, इसका दोष। तो आज आखिरी दिन है, अगर आंखें ज्यादा नम हो तो आप सीरियस मत लेना कि महाराज तो आज ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि ये आंखें पिघल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा असली धन क्या है? ये है कि ये है? इशारा करके बता दो, ये है कि ये? अच्छा ध्यान रखना, जिन ने ये समझा था ना, एक बूंद आई और रात के 8 बजे एक दस्तखत करी और वो कहा भाई और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट तुम्हारे बंद। एक बूंद के दस्तखत से सारे नोट रद्दी हो गए। ध्यान रखना, ऐसे दुनिया में जितने भी बनावटी धर्म है ना, ये एक साइन करता है और सब रद्दी बन जाता है। असली धर्म तो कृष्ण और राधा नाम है। आदरणीय श्रोताजनों, जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं। जैसे सोना होता है ना, उसका रेट कम ज्यादा होगा, लेकिन वो नष्ट कभी नहीं होता, ऐसे ही भगवान का नाम है। तो सभी बोलो, हमारो धन, आवाज नहीं आ रही, हमारो धन राधा जी, हमारो धन कान्हा जी। हमारो धन 500 को तो नहीं, 1000 का नोट तो नहीं, तो हमारा धन क्या है? राधा जी। हमारा धन क्या है? अच्छा जिसका होगा वो झूम के नाचेंगे। राधा जी, हमारो धन राधा जी, कान्हा जी,
हमारो धन कान्हा। भाई लोग ज्यादा ताली नहीं बजा रहे हैं, क्यों? बेचारे काम धंधा से आए हैं ना, खेत में प्याज लगा के आए हो, हाँ गेहूँ की शिफ्ट बदला के आए हो। क्या करें महाराज, दिन में भी धंधा रात में भी धंधा। लेकिन ध्यान रखना, तुम एक गेहूँ बो सकते हो, एक की 20 गेहूँ तो वो देगा। अगर 2 गेहूँ कम कर लिया ना तो सीधे सीधे 100 बोरा कम हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, उससे व्यवहार बना के चलो। दिन में धंधा रात में धंधा, सुबह भी धंधा धंधा, दिन में धंधा रात में धंधा, सुबह भी धंधा धंधा, धंधा रात में धंधा, सुबह भी धंधा धंधा, दिन में धंधा रात में धंधा, सुबह भी धंधा धंधा। भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, धंधा पड़ गया हमारो धन राधा जी। और ताली कैसे लगी? तो बिल्कुल नहीं बजा रही है। दीदियां बिल्कुल नहीं बजा रही हैं ताली, बेचारी थक के आई हैं। क्या करती हैं? सुबह उठती हैं तो सुबह की रोटी, फिर दोपहर आया तो दोपहर में, और शाम आया तो फिर। अच्छा क्यों दीदी बोर नहीं होती रोटी बनाना की?
कभी कभी तो लगता भगवान, लेकिन ध्यान रखना दुनिया में कोई किताब में नहीं लिखा है कि फलानी दीदी ने 3 टाइम और 70 साल रोटी बनाई तो मुक्त हो गए, कहीं लिखा है? इसलिए रोटी में मत खोए रहना, रोटी बनाते हुए ध्यान रखना, दिन में रोटी, रात में रोटी, सुबह भी रोटी, रोटी रात में रोटी, सुबह की रोटी, सुबह भी रोटी, रोटी रात में रोटी, सुबह की रोटी, भजन किया कि राधे गाती, भजन किया नहीं राधे गाती, भजन किया कि गाना गाती, भजन किया नहीं गाना गाती, फिर भी किस्मत टूटी राजा हमारो भजन राधा जी, राधा जी, हमारो भजन कुछ लोग बिल्कुल आलसी से हो गए हैं। वहां देखो कई टिक्के बैठे, इतने माहौल में भी कई नींद में हैं। ध्यान रखना, अगर हम 70 साल जीते हैं तो 35 तो सो के चले जाते हैं, 35 बचते हैं बस, और दिन में और सो गए तो 10-5 साल और खत्म। पहले के जमाने में चलती थी खटिया, खटिया कौन कौन के यहाँ है? ये देख लो, 1000 आदमी में 2 आदमी थे। पहले चलती थी क्या? खटिया। इसलिए लोग उदाहरण देते थे, क्योंकि खटिया का स्वभाव था रात में बिछती थी और सुबह खड़ी हो जाती थी। इसलिए लोग क्या कहते थे, अब तो शादी हो गई, खटिया खड़ी हो गई, अब तो काम आ गया, खटिया खड़ी हो गई, है ना? अब तो पढ़ाई आ गई, खटिया खड़ी हो गई। लेकिन लोगों ने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी। बोले क्या लाएंगे? बोले खटिया को तोड़ो। और क्या लाओ? बोले बेड। कम वक्त जिस दिन से आता है और जो बिछता है फिर उठता नहीं। बेड का मतलब क्या होता है? बुरा। क्या होता है? और सच में बुरा होता है कि नहीं? जो बिछता है उठता ही नहीं है, जो भी आता है घर में, पापा सोते फिर मम्मी सोते फिर ये सोते फिर वो। लोगों ने कहा एक बेड से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? बोले डबल बेड चाहिए जी। लेकिन ध्यान रखना, हम इस दुनिया में सोने नहीं आए हैं, भजन करने आए हैं। हम यहाँ पर मनोरंजन करने नहीं आए हैं, भजन करने आए हैं। मैंने कहा था ना, हमारे 4 पेट हैं, एक पेट शरीर का, दूसरा पेट मन का, तीसरा बुद्धि का, चौथा आत्मा का। शरीर का पेट भरता है भोजन से, मन का पेट भरता है मनोरंजन से, बुद्धि का पेट भरता है अध्ययन से, लेकिन आत्मा का पेट भरता है केवल भजन से, केवल भजन से, केवल भजन से। तो हम सोने आए हैं क्या? लेकिन नहीं जी, दिन में सोना, रात में सोना, सुबह भी सोना, 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 सुबह की सोना, सुबह भी सोना, सोना। सोना, रात में सोना, सुबह की सोना, सोना। भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं राधे का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, भजन किया नहीं कान्हा का तो, अंत पड़ेगा राधा जी। हमारो धन राधा जी, राधा जी, हमारो धन राधा जी। राधे राधे, जब नानक में राधे राधे, कुंज नहीं, राधे राधे। ऐसे नहीं। आज आखिरी कंपटीशन होगा, हो जाए
हम किन के तरफ हों? कल जैसे हराओगे तो नहीं। दोनों तरफ पब्लिक कवर होती है। आखिरी विश्वास कर रहा हूं, तुम कौन के तरफ हो? जोर से बोलो, धीरे बोलो। आप भी राधे, आप में राधे। मैं पार्टी बदल लूं क्या? अच्छा थोड़े देख लेता हूं। सार है राधे, आधार है राधे। जोर से बोलो, धीरे बोलो। हमने तो अपनों ने लूटा, हमारी कश्ती वहां डूबी। अरे माचा गोरा में डूब जाती तो तसल्ली हो जाती, यहाँ डूब रही। आप भी बोलो, आप भी बोलो। सारे है राधे, आधार है राधे, आत्मा राधे, धड़कन राधे, कृष्ण राधे, राधे राधे, राधे आदरणीय श्रोताजनों, आज कथा का अंतिम दिन है। आज कथा का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन की बेला में, इस अंतिम दिन की बेला में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। और आज हमें और आपको तपस्या का पुण्य मिलना है, फल मिलना है। आपसे मेरा निवेदन है, आज हमें और आपको अपने आत्मचिंतन का दिन है। ध्यान रखना, इस दुनिया में हम अपने आप को नहीं पहचानते। आप लोगों में से आईना कौन कौन देखता है? चार कैमरा चलाऊंगा। मैं भी देखता हूँ। अपने आप को हमेशा देखिए। आपको पता है, ऐसे हाथ जोड़ो और अपने आप के लिए बोलो, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम नैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरा। जब भी आईना के सामने खड़े हो तो कईयों की आदत होती है, आईना में खड़े हुए और बस आईना हमारा अपने आप से दर्शन करने का माध्यम। एक बात बताओ, 70 साल पहले ऐसे का कोई व्यक्ति था दुनिया में? ऐसे करो हाथ, अपनी उम्र का नाम लो, 20 साल 30 साल जितने के हो, पूछो कि 19 साल जितने के आप हो कि 38 साल पहले ऐसे का कोई था? ऐसे का कोई था? और हमारे बाद ऐसे का कोई रहेगा? है ना? तो ऐसे का पहला बना है और ऐसे का आखिरी बना है। ध्यान रखना, अपने आप को देख के एक बार हंस लो और एक बार बोलो, वाह प्रभु, आपने इकलौता बनाया है और इकलौता बना है, न पहले कभी बना था ऐसा, न आगे कभी बनेगा। धन्य है तेरे बनाने को। आदरणीय श्रोताजनों, धन्य है तेरे बनाने।
तो आईने के सामने खड़े होके, क्यों सुरेश भैया, हमारे सुरेश भैया की कितनी उम्र है पता है? 18 साल। ये बॉडी की फिटनेस है, ये बॉडी का उत्साह है। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। हे परमात्मा, मेरा कब आवाहन हुआ मुझे पता नहीं, और कब मेरा विसर्जन होगा मुझे पता नहीं। तूने जिसे बनाया है ना, यही मेरे लिए आनंद का विषय है। तो कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद के लिए नाच लिया करो। जी हाँ, उत्सव मनाते हमसे आना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, और मेरी उंगली के अंगूठे के जैसे कोई की निशान नहीं, ध्यान रखना। और मेरी आंखों के जैसे किसी की दृष्टि नहीं, मैं इकलौता हूं। इसीलिए तो जब मेरा आधार कार्ड बनता है ना, तो मेरे आधार कार्ड में किसी का अंगूठा नहीं लगता और किसी की आंखें नहीं मिलती, क्योंकि मैं निराला हूं, कोई है ही नहीं है विश्व और ब्रह्मांड मेरे जैसा। तो अपने आप को देखकर, मैं तो कहता हूं खुद को देखकर जो खुद मोहित हो जाए। ध्यान रखना, श्री कृष्ण जब खुद से मोहित हुए तो खुद की सुंदरता का नाम ही राधा प्रकट हो गई। ध्यान रखना, जब हम अपने आप से मोहित हो जाते हैं तो हमारा खुद का प्रेम ही राधा बन जाता है। और अपने आप से ही प्रेम जो सबसे ज्यादा करता है ना, तो फिर जिंदगी में खुशी ही खुशी होती है, क्योंकि बाहर देखने से दुख मिलेगा और खुद को देखने से आनंद मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने हमें बनाया और हमारा सारा अस्तित्व श्री कृष्ण से है, लेकिन स्वभाव अपना अपना अलग अलग है। मैंने एक दिन बताया था आपसे, आदरणीय श्रोताजनों, मैंने एक दिन आपसे बताया था कि भगवान श्री कृष्ण सबको पहचानते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको पहचानते ना हो परमात्मा। एक दिन रुक्मणी जी और कृष्ण भोजन कर रहे थे और वहां पर एक भौरा आया। भौरा जानते हैं आप लोग? सफेद सफेद होता है, हरा हरा होता है, कारू होती है। एक लड़का कहता कारू होता है गुरु जी। गाँव की भाषा भी बड़ी प्यारी होती है। एक बात ध्यान रखना, अपनी मातृभाषा को मत बोलना। कितनी मासूमियत से बोल दिया उसने। सब बोलते हैं काला होता है, वो कह रहा है कारो होते गुरुजी। बड़ी मीठी लगती है अपनी भाषा। और ये जबलपुरिया और छिंदवाड़ा और सिवनी वाली भाषा ना, ये विश्व में कहीं नहीं मिली। जब मैं एक बार बालाघाट में पढ़ता था, KG1 में था, तो क्योंकि मैं भी यहीं के टच में था, तो बालाघाट के पास मैं अपने बड़े भैया के साथ रहता था। तो एक दिन अपनी मैडम से कहा, मैडम जी काहो काहो लिख के लाने हैं। मैडम, अब मैं KG1 में था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले फिर से बोलो। मैंने कहा मैडम जी काहो काहो लिख के लाने हैं। काहो काहो, कितना अच्छा था, क्या क्या, कितना बैलेंसिंग सब। काहो काहो, कहाँ गई थी, काय रे, कहाँ गए तो। कितना प्यारा लगता है, इतनी मिठास लगती है। और ध्यान रखना, ये शब्द हम किन पे उपयोग करते हैं? अपनों पे। क्यों? क्योंकि जिससे सच्चा प्रेम होता है उसी के लिए मातृभाषा प्रकट हो जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, प्रकट हो जाती है। आ बैठते, आ बैठक। तो आदरणीय श्रोताजनों, भौरा कैसा होता है? काला काला। तो एक लक्ष्मी जी और कृष्ण जी दोनों भोजन कर रहे थे और एक भौरा आया। श्री कृष्ण मुस्कुराए तो रुक्मणी जी ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले रहने दो ना, भोजन लाओ। बोले नहीं नहीं, आप बताइए आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने बताया, ये जो भौरा है ना, ये 74 बार आज तक इंद्र बन गया है, लेकिन इसकी भोग की लालसा खत्म नहीं हुई और आज भौरा बन के घूम रहा है। ध्यान रखना,
परमात्मा सबको पहचानते हैं। ये चींटी, ये बिच्छू, आपको यकीन नहीं होगा, जो जिसके नाम से भारत है, बोलिए भारत माता की, जब उन्होंने अपना देश को छोड़ा तो एक जन्म के लिए वो क्या बन गए, मृग बन गए। ध्यान रखना, ऐसे ही हम भी अपने अस्तित्व को छोड़ें तो कीड़े मकोड़े ना बने, अगर बन सके तो भगवान के पार्षद बने और वैकुंठ में जाकर निवास करें। आदरणीय श्रोताजनों, और आप मेरे लिए ताली बजाइए जोर से। आप कहेंगे खुद के लिए ताली बजवा रहे, आपको किसी ने मोबाइल में मूवी दिखवाया होगा, आपको किसी ने गप्पों में लगाया होगा, आपको किसी ने दुनिया की किसी की चर्चा बताई होगी, लेकिन मैंने 7 दिन में आपको परमात्मा की बात बताई है। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा की बात बताई। और सबसे हितैषी कौन होता है, जो हमें ईश्वर की बात बताए। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, इस दुनिया में सब अपनी अपनी प्रकृति लेके आते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो अच्छा करते हैं लेकिन लोग बड़े बुरे हैं। अच्छा, लोग बुरे हैं तो कुछ लोग कहते हैं सुनो, जैसा जो है उसके साथ वैसे ही करो। करना चाहिए क्या, ऐसे करो या ऐसे करो? जैसा जो है उसके साथ वैसे ही करना चाहिए, ऐसा या ऐसा। एक संत जी थे, नहाने के लिए गए, और जैसे ही नहाने के लिए गए तो एक बिच्छू बह रही थी। तो संत जी को दया आई, तो संत जी उस बिच्छू को पकड़े और बाहर लाकर छोड़े। उस बिच्छू ने डंक मार दिया, संत जी को खून निकलने लगे। संत जी ने ऐसे पकड़ा, थोड़ी देर नहाए, और नहाने के बाद जैसे ही निकले वो बिच्छू फिर बह रही थी। संत जी ने पकड़ा और उसको फिर बाहर किया, उसने फिर मारा। एक व्यक्ति दूर से देख रहा था। इतने में संत जी ने कपड़ा पहने और वो बिच्छू फिर पानी में गई, फिर बहने लगी। संत जी ने फिर निकाले, उसने फिर मारा। दूर खड़ा व्यक्ति कहता है पागल हो गया संत, बिल्कुल ही अकल नहीं है क्या? वो तुमको काटते जा रही है और तुम उसको बाहर निकालते जा रहे, जान बचा रहे हो। तो संत ने कहा सोचो, मैं उसकी जान बचा रहा हूं, लेकिन फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही है। बिच्छू का स्वभाव है काटना, वो अपना स्वभाव को जी रही है, और मनुष्य का स्वभाव है कोई डूब रहा है उसे बचाना। मैं अपने स्वभाव का काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्वभाव का काम कर रहा हूँ। यही तो जिंदगी। ध्यान रखना, कई लोगों की आदत होती है, अगर कोई हमें चाय पिला रहा है तो ही पिलाएंगे, नहीं तो कोई हमसे प्रेम से बोल रहा है तो ही बोलेंगे, नहीं तो कोई हमें जयराम जी की कह रहा है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं। सरलता से कोई हमसे कैसे भी व्यवहार करे, हमें अच्छा करना। आदरणीय श्रोताजनों, ये केवल व्यवहार ही है जो हमारे हाथ में है। एक बात और ध्यान रखना, ऐसे बैठो, भगवान ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया ना भगवान ने, ऐसे करो, बनाया ना। अच्छा, एक छोटे से वीर और रज में उसकी कला देखो, उसके लिए जोरदार ताली बजाओ, और जोर से बजाओ। छोटे से वीर और रज में सब फिक्स कर दिया भगवान ने। नाक इतनी बड़ी होगी, कभी किसी की नाक इतनी बड़ी बढ़ती है? कान इतने ही बड़े होंगे, है ना? दांत होंगे, जीभ होगी, हाथ यही होंगे, यहाँ नहीं होंगे, सब फिक्स है ना। पानी की बूंद बराबर छोटे से सेल में सारा फिक्स करके रख दिया, सब कुछ बना के दिया था परमात्मा ने। चाहता तो बुद्धि भी बना के दे देता, ऐसी बुद्धि होगी मेरे लिए घंटी बजाएंगे, धर्म करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा ने सब कुछ खुद ने बनाया, लेकिन एक चीज हमें बनाने के लिए छोड़ दिया, उसका नाम है बुद्धि, मन और विचार। आदरणीय श्रोताजनों, केवल ये हमारे हाथ में छोड़ दिया। जोर से बजाइए। तो हाथ हम नहीं बना रहे, कान हम नहीं बना रहे, जीभ हम नहीं बना रहे, सब बनाया, फिक्स कर दिया। लेकिन हमें बनाने का काम क्या सौंपा? ऐसे करो, क्या सौंपा?
बुद्धि का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम कौन हैं? सब कहेंगे ब्रह्मा। हम कौन हैं? हम कौन हैं? ब्रह्मा है ना। और सृष्टि कौन ने बनाई? ब्रह्मा ने, है ना। अच्छा एक वृत्तांत आता है कि ब्रह्मा ने जैसे ही सरस्वती को बनाई, सुना है आपने? जैसे ही सरस्वती को बनाई और सरस्वती को बनाते ही से ब्रह्मा अपनी ही सरस्वती पे मोहित हो गए और वीर स्खलित हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम ब्रह्मा हैं, सब कुछ तो भगवान ने बनाया है, लेकिन ब्रह्मा को क्या बनाने को मिला? सरस्वती। और जैसे ही सरस्वती बनी और हम अपने को देखकर हमारा पतन होने लगा। लड़कों को लड़कियों को देखकर, लड़कियों को लड़कों को देखकर इस बुद्धि के द्वारा जिसका पतन होने लगा, समझ लो ब्रह्मा का पतन होने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा का पतन हो। स्त्री को पुरुष को देख के और पुरुष को स्त्री को देख के, इसका मतलब क्या है? हमें एक ही चीज बनाने को मिली थी, बुद्धि, और उसी में हमारी वासना आ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसमें क्या बनाना है? हमें उपासना बनाना है। क्या बनाना है? यस। कहां जाके छिपा चित चोर, कहां जाके छिपा चित चोर। ये चित है, इसको चोरी करवा लो। कौन के हाथों में? कृष्ण के हाथ। नहीं तो इससे पतन हो जाएगा। सब कुछ कौन कर रहा है? सरस्वती विद्या। और एक ही चीज हमें बनाने का मौका मिला है। ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, हम अपना निर्माण खुद करते हैं। जय विजय ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, और जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने, और जय विजय ही दंतवक्र शिशुपाल बने। जो भगवान को गाली देते हुए मुक्त हुए, वो चितचोर किसको कौन सा किरदार देता है कोई ठिकाना नहीं है। आज दो लाइनें उनकी गुनगुनाए, और वो क्या है उसे महसूस करें। कहाँ जाके छिपा चित चोर, कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढूं गया किसो, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढूं गया किसो, राधा तेरी माला जपे। जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। खड़ी तेरी
रास्ता निहारे कब से खड़ी तेरी रास्ता निहारे संग बांधे वो तेरे संग बांधे तेरे संग बांधे जीवन राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छिपा राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छिपा राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छिपा राधा तेरी माला जपे। मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका 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 मन है तेरा मन है तेरा मन है बड़ा ही बड़ो राधा तेरी जाके छिपा दिखो राधा तेरी माला जपे जाके छिपा दिखो राधा तेरी माला। आदरणीय श्रोताजनों, सीधी कमर करके बैठे। नींद तो नहीं आ रही है? सुदामा चरित्र बता के पूरा करें कि एक आध दो चरित्र और बताएं? आज कितने टाइम तक सुनना है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जिनको 10:30 बजे तक सुनना है वो हाथ उठाएं। 11 बजे तक, 12, ठीक है जी, 8 ही 10 लोग। इसका मतलब आरती करवाना है जल्दी। आज आखिरी दिन है भाई, जल्दी जल्दी सब कुछ करवा लेंगे। अच्छा ठीक है, सुनो, आज अपन 10:15 बजे तक कथा करते हैं और 11 बजे तक नृत्य करते हैं। हो गई मन की? आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी इसी का नाम है। मानेगांव वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं बहुत सारी कथा करता हूँ, लेकिन सार्वजनिक कथाओं में जितना उत्साह होता है उतने साहू परिवार की निजी कथा में आप लोगों ने जितना मान बढ़ाया है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। यही होना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। साहू परिवार आप सबका ऋणी है, क्योंकि इतना मन, तन और धन सब कुछ आपने लगा दिया अपने साहू परिवार के मान। आज इनके रिश्तेदार, इनका पूरा परिवार देख के ये तारीफ कर रहा है कि गांव हो तो माने गांव जैसा हो, गांव हो तो, और नाम भी तो है, माँ मन का गांव, माने सब कुछ जुड़ा है इसमें। आदरणीय श्रोताजनों, सुदामा चरित्र के पहले एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजपुत्री भूपई लेके पाला विभूत भी महानुभावई श्रीमती रूपैर्दामलोन्वित। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी। और नारायण की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। क्या है? जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी अगर ना हो तो इज्जत रहेगी? नहीं रहेगी ना। अगर जेब में
मैया लक्ष्मी है तो सब बाबूजी, सब मैडम जी, और अगर लक्ष्मी नहीं है तो रिश्तेदार भी कहते हैं कौन हो तुम। तो लक्ष्मी इस जगत को चलाने वाली मूर्ति है। लेकिन आप यकीन करें, आज श्री कृष्ण बैठे हैं और रुक्मिणी से क्या कह रहे हैं मालूम हो? अरे तुम मेरे पीछे कहां पड़ी हो? अरे तुमको तो मुझसे सुंदर सुंदर मिल रहे थे, शिशुपाल जैसे सुंदर मिल रहे थे। रुक्मिणी जी कहती है तो क्या करें? बोले अभी भी मौका है, एक ही संतान हुई है, चाहो तो मुझ करिया को त्याग दो। रुक्मिणी जी कहती है कैसे कह रहे हैं? श्री कृष्ण मजाक कर रहे हैं, रुक्मिणी जी सीरियस हैं। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, और जैसे ही मूर्छित हुई दीदी को जगा दी। ये साल बोल के पड़े, दीदी सो ली? अच्छा बीच बीच में मैं जगाते रहा, आज भर सीधे कमर करो। अच्छा रात में मैं इसीलिए हंसवाते रहता हूँ, लेकिन हंसवा हंसवा के भी सो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, लक्ष्मी जी मूर्छित हो गई, और जैसे ही लक्ष्मी जी मूर्छित हुई, श्री कृष्ण ने उनको हवा दी। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हमें त्यागो मत। ध्यान रखना, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है, लेकिन लक्ष्मी जी रूपी रुक्मिणी श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं वो हमसे दूर जाती है, और अगर हम नारायण के पीछे पड़ जाते हैं और नारायण अगर हमारे हो गए तो पूरी दुनिया आपके पीछे चली आती है। आदरणीय श्रोताजनों, पूरी दुनिया आपके पीछे चली आती। क्यों? क्योंकि आधार ही नारायण। मैं आपसे निवेदन करूं, दिन में आपको कौन कौन है जो हर दिन ईमान से हाथ उठाना और रियल में उठाना, कौन कौन है जो हर दिन भगवान के पास एक पल के लिए भी जाता है, लेकिन जाता है हाथ उठा के। उठाए रहना, आप लोगों में से सभी उठाए जो जो जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसे रखे रहो, देखो आसपास। अब आप जो जिनने हाथ उठाए ऐसे पीठ ठोक लो, और बाकी लोग क्या हुआ? हमने जिसके लिए जन्म लिया था, खेत जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पकड़ रहे हैं जिसको पकड़ने से पूरी दुनिया मिलने वाली है। आदरणीय श्रोताजनों, पूरी दुनिया मिलने वाली। जोर से बजाइए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुमसे अच्छी तो हमारी दीदियां हैं। दीदियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्यों? वो एक पति का हाथ पकड़ती हैं, और ध्यान रखना, जब वो एक पति का हाथ पकड़ती हैं और सर्वस्व दे देती हैं, तो पढ़ी नहीं होती, कम पढ़ी होती हैं, लेकिन अगर कलेक्टर का हाथ पकड़ती हैं तो बिना पढ़े कलेक्टर नहीं बन जाती हैं। डॉक्टर को से शादी करती हैं तो बिना पढ़े डॉक्टर नहीं बन जाती हैं। मास्टर से शादी करती हैं तो बिना पढ़े मास्टर नहीं बन जाती हैं। और सेठ जी से शादी करती हैं तो बिना पैसे कमाए सिठानी बन जाती है। सिठानी बन जाती। क्या है? एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब। तो ध्यान रखना, पूरी साधना किसको कहते हैं? जिसको हम साध रहे हैं। तो किसको साध रहे हैं? कोई खेत साध रहा है, कोई दुकान साध रहा है, कोई जिम्मेदारी साध रहा है, लेकिन साधना परमात्मा को है। तो आज से निवेदन, आज आखिरी दिन है, अपने ईश्वर के पास 10 मिनट के लिए जाया करो, 2 अगरबत्ती लेके जाया करो। और आपको पता है, कोई को याद नहीं किया जाएगा खत्म होने के बाद। तुम्हारे लड़का तुमको बिल्कुल याद नहीं करेंगे, बहू तो याद ही नहीं करेंगे जो पूजा नहीं कर रहे। किस बात में याद करेंगे? ये कहेंगे खूब पैसा कमाते थे, 4 बजे खेत चले जाते थे, ये याद करेंगे। अच्छा धन बना, ये क्या याद करेंगे? नहीं। याद क्या किया जाता था?
भैया 6 बज गए, घंटी बज जाती। एक साल में हर साल सत्यनारायण की कथा करते थे भैया। जब तक माता पिता थे भगवान का कुछ ना कुछ कार्य होता रहता था। करोड़ों की संपत्ति तुम बना के जाओगे, किसी से नहीं बताया जाएगा, लेकिन अगर तुम पूजा पाठ करोगे ना तो जो भी आएगा आपकी तारीफ होगी आदरणीय श्रोताजनों मरने के बाद। इसलिए तारीफ करवाना है कि नहीं करवाना है, तो फिर भगवान के पास जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी जी आप हमें मत छोड़ो। श्री कृष्ण ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। आदरणीय श्रोताजनों, उसके बाद दत्तात्रेय जी की कथा आती है। आज कथा थोड़ा सा 1-2 कथा मैंने एक्स्ट्रा ली है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। आप लोगों में से गुरु दीक्षा कौन कौन ने ले ली? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। अच्छा, गुरु को जान ही लिए तो फिर तो तुम्हारी गुरु बन गए। अरे गुरु को जान लिया तो फिर गुरु दीक्षा की जरूरत क्या है? गुरु, ध्यान रखना, गुरु केवल दीक्षा गुरु नहीं होते, गुरु तो होते हैं शिक्षा गुरु। आपने आज से लेकर जितने भी गुरु से ज्ञान लिया है ना, वो सब गुरु आपके दीक्षा के बराबर है। मैं आपसे निवेदन करूं, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ मिल जाएगा आपको? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप करोड़पति बन गए, आपके बेटा बेटियों की शादी हो गई, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो गए, अब क्या करोगे? कौन बताएगा? आपके पास सब कुछ हो गया, अब आप क्या करोगे? जिंदगी का मकसद क्या रहेगा जी? सोचिए, 1 मिनट ऐसे बैठो। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई, 4 व्हीलर भी हो गई, घर के सारे कर्तव्य निभ गए, अब आप बिल्कुल फ्री। क्या करेंगे आप? जिंदगी का मकसद क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं भक्ति करेंगे, हाँ ठीक है, भजन नहीं, भजन से भी बोर हो जाओगे। मैं आपसे बताऊं आपको क्या करना है? आपको सीखना है। क्या करना है? हर उम्र में सीखना है। आप कहेंगे महाराज मर ही जाएंगे तो सीखें क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन तो मरना ही है, फिर सीखें क्यों? तो ध्यान रखना, यहीं पर हमारी भ्रांति है। इस दुनिया में कोई मरता नहीं है। मन, बुद्धि और आत्मा जैसे कि तैसी रहती है, चाहे वो किसी भी योनि में जाए, वो हमारी जीवित ही रहती है। ध्यान रखना। मैं आज देख रहा था फेसबुक में एक छोटी सी बच्ची खूब अच्छा गाना गा रही थी उसकी मम्मी के साथ। आपने देखा? वो कहाँ से गा रही है? इस जन्म में तो उसने शास्त्रीय संगीत सीख नहीं पाई होगी, 3 साल में कितना सीखेगी, लेकिन वो कहाँ से गा रही है? जिसने पिछले जन्म में सीख लिया है। वो छोटे छोटे बच्चे अपन कहते ना बड़ा टैलेंटेड है, बड़ी होशियार है। होशियार नहीं है जी, सीखते सीखते मरा है और फिर से जन्म मिला है। शरीर तो छूट गया लेकिन ज्ञान लेके फिर से प्रकट हो गया है। जोर से बजाइए। तो हमारा आखिरी सांस तक एक ही मकसद बनाओ, सीखना है। 80 साल के भी हो जाओ, मैं तो अपनी जिंदगी में आखिरी दिन तक सीखूंगा। जिस दिन मरने वाला रहूंगा ना, भगत सिंह जी मालूम है जिस दिन फांसी थी, एक बार भगत सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं, रियल घटना। जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी थी, उस दिन भगत सिंह जी गीता पढ़ रहे थे और सुबह 4 बजे उठे और जेलर आया, बोले कर क्या रहे हो? बोले एक्सरसाइज कर रहा हूं। अरे बोले अभी फांसी में लटकाए जाओगे, फिर एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? तो भगत सिंह जी ने कहा सुनो जी, जब मुझे फांसी में लटकाया जाए तो जैसे ही रस्सी में लटकूं तो मैं घबराऊं ना, ऐसे लटकूं जैसे मैं व्यायाम कर रहा हूं और मेरी फांसी हो रही है। ध्यान रखना, मतलब सीखना है। जिंदगी में जब आखिरी सांस लें तब भी हम बुद्धिमान हैं।
जीवन में कोई फितूर न रहे। और मैं तो कह रहा हूं मरने वाले रहें और आधा घंटा पहले रामायण जी की चौपाई पढ़ते रहे, हनुमान चालीसा, गीता पाठ करते रहे। ऐसी प्लानिंग करें। सीखना ही जिंदगी है। और हमारे गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु हम काय से बने हैं? जल से। काय से बने हैं? जल। एक बात बताओ, तुमको कोई अगर आके और एक चाटा मार दे, क्या करोगे? अगर तुम्हें कोई आके एक चाटा मार दे चटाक से, क्या करोगे? छाती में चढ़ जाओगे कि नहीं? लेकिन एक बात बताइए, इतना सारा जल भरा है माचा गोरा का, लोग शौच भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जो जिसको जो उपयोग लग रहा है वो शांति से उपयोगी बन रहा है। ये जल का स्वभाव है। अग्नि का क्या स्वभाव है? चाहे तुम सुगंध डाल दो, चाहे दुर्गंध जला रही है। वायु में कुछ घोल दो, आकाश में कुछ बोल दो, और पृथ्वी को कितना ही चल लो, लात मार दो, वो कुछ नहीं कह रही है। ध्यान रखना, ये हमारे गुरु हैं जिनसे हम बने हैं। जितनी धीरज उनमें है उतना ही धीरज अपने अंदर ले आइए, जिंदगी सुखी हो जाएगी। आदरणीय श्रोता जरूर सुखी हो जाएगी। अच्छा, इनको और गुरु बनाओ। जल की कोई इच्छा है, ऐसे करो। जल की कोई इच्छा है, वायु की कोई इच्छा है, ऐसे ऐसे करते हो। अग्नि की कोई इच्छा है, आकाश की कोई इच्छा है, पृथ्वी की और हमारी। तो ये हमारे कौन है? गुरु। हमें इनसे गुरु दीक्षा लेना है। इच्छाएं नहीं है, कर्तव्य है। ये गुरु है। सूर्य भगवान को जल कौन कौन चढ़ाता है? जिनसे प्रकाश मिल रहा है उसी को जल नहीं चढ़ा रहे। आपसे निवेदन है, अंधियारा को दूर करने वाला सूर्य है और बुद्धि का स्वामी है। जैसे स्नान करना, एक लोटा जल सूर्य नारायण को चढ़ाओ। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। जो कभी अस्त ना हो वो सूर्य, जिसकी कभी भी, जिसकी कीमत कभी भी कम ना हो वो सूर्य। सूर्य भगवान के लिए ताली बजाइए। सूर्य भगवान की इज्जत कौन कौन करता है? हाथ मत उठाओ। गर्मी में भी करते हो इज्जत? अच्छा, इतनी इज्जत करते हो तो जेठ के महीने में उघारे होकर बैठ जाओ बाहर। एक बात ध्यान रखना, सूर्य ज्ञान का देवता है। संसार जरूरत के नियम पे चलता है। सुर नर मुनि की यही रीति, और स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ध्यान रखना, कौन कौन चाहता